अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चैप्टर नंबर 6 के अभी तक हमने काफ़ी सारे पार्ट सीख लिए हैं। आज हम पार्ट 14 की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं। चैप्टर नंबर 6 एग्जाम्पल नंबर 4 और 16 होमवर्क में करना है। 17 नंबर का दाखला मैं आपको यहाँ पर कराऊंगी, उसके ऊपर से 16 नंबर का दाखला आपको खुद करना है। नंबर 17 दाखला नंबर 17 CSNT 2 જેમ 1 જેમ 2। अभी तक हमने जितने भी दाखले किए थे वो सारे रिटायरमेंट के दाखले थे। निवृत्त થાય છે, निवृत्त થાય છે, निवृत्त થાય છે, सारे दाखले रिटायरमेंट के थे। अब ये जो दाखला है वो मृत्यु की तरफ, मृत्यु वाला दाखला है। जैसे कि पार्टनर ये पेट ये जो चैप्टर है वो निवृत्ति और मृत्यु, रिटायरमेंट और डेथ दोनों के बारे में दाखले इस चैप्टर में है। तो अभी हम जो दाखला करने जा रहे हैं वो मृत्यु वाले दाखले हो गए। तो जब अचानक से पार्टनर, जब कोई पेढ़ी धंधा करती है, कारोबार करती है और अचानक से कोई पार्टनर का डेथ हो जाता है, तो फिर उसका हिसाब किताब जितने महीने तक वो जिंदा रहता है उतने तक का उसका हिसाब किताब चलता है, और उसके बाद उतने महीने का उसका नफा नुकसान जो भी है उसका हिसाब किताब को एक समेट कर उसको, उसके जो अंडर जो काम करने वाले जो मैनेजर, जो वहीवट करता, जो भी होते हैं सुपरवाइजर, उसके असिस्टेंट, उसको वो पैसा दे दिया जाता है। तो अभी यहाँ पर उसी का दाखला है। 17, 18 और 19 तीन दाखले हैं। आज हम ये तीनों दाखले करेंगे। तो दाखला नंबर 17 की तरफ आगे बढ़ते हैं। CSNT 2 જેમ 1 જેમ 2 ના પ્રમાણમાં નફો નુકસાન વહેંચતા એક પેઢીના ભાગીદારો છે। તારીખ 31/3/2017 ના રોજ તેમની પેઢીનું પાકું સર્વેનું નીચે મુજબ હતું। चलो सी की मूड़ी दी हुई है 80,000, 70,000 और टी की 1 लाख। कारीगर अकस्मात वर्तर भंडोल। आपकी जानकारी के लिए कारीगर नफा भाग भंडोल को हम तकसीम नहीं करते, लेकिन हम यहाँ पर कारीगर अकस्मात वर्तर भंडोल को तकसीम करते हैं, नफा भाग भंडोल को तकसीम नहीं करते। टी की लोन, लैंडदार, जमीन मकान, रोकाण, स्टॉक, देवादार, रोकड़ और जाहिरात उपलब्ध खातू। तो जाहिरात उपलब्ध खातू, एडवर्टाइज का जो इस्तेहार का जो खाता है उसे भी तकसीम किया जाता है। तीनों तारीख 30/6/2017 ના રોજ મૃત્યુ થયું। ભાગીદારી કરારનામા મુજબ મૃત્યુ વખતે નીચે મુજબ હિસાબી અસરો આપવી જરૂરી છે। ચલો મૂડી પર વાર્ષિક 6% દરે વ્યાજ આપવું, ઉકાળ પર વાર્ષિક 12% દરે વ્યાજ વસૂલ કરવું। 1/5/2017 ના રોજ ટી 20,000 નો ઉકાળ કરેલ હતો। છેલ્લા 3 વર્ષના સરેરાશ નફાની વેગણી પાઘડી કરવી। છેલ્લા 3 વર્ષનો સરેરાશ નફો નીચે મુજબ હતો 80,000, 75,000 और 85,000। छेल्ला वर्षना नफाने आधारे नफामा भाग आपको। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर टी का खाता बनाएंगे। टी के वहीवटकर्ता का एक खाता बनाएंगे। आपको 16 दाखला में किस तरह टी के वहीवटकर्ता का एक खाता बनाना है। हमको यहाँ पर दिया हुआ है टी ना वहीवटकर्ता નું ખાતું તૈયાર કરો। हमको टी के वहीवटकर्ता का एक खाता बनाना है, जिसके अंदर हम टी के सारे हिसाब किताब लिखेंगे। जिस तरह का हमारा मूड़ी खाता बनता था, आपको याद होगा, जिस तरह का हमारा मूड़ी खाता बनता था उसी तरह यहाँ पर टी के वहीवटकर्ता का खाता बनेगा, बिल्कुल मूड़ी खाते की तरह ही बनेगा। इसके अंदर हम सिर्फ टी के हिसाब किताब लिखेंगे और कोई हिसाब किताब यहाँ नहीं लिखेंगे, हम टी के हिसाब किताब लिखेंगे। ये जमा बाकी है और ये उधार बाकी। यहाँ पर तारीख, विगत और रकम, तारीख, विगत और रकम। सबसे पहले पूंजी खाते में जिस तरह बाकी लिखते हैं उसी तरह सबसे पहले यहाँ पर हम बाकी लिखेंगे। यहाँ पर बाकी दी हुई है, तारीख है, पहले स्टार्टिंग में तारीख है 31/3/2017। 31/3/2017 के रोज इनकी बाकी थी 1 लाख। लेकिन जब ये मर गया, जब इसका मृत्यु हो गया, उस वक्त की ये हिसाब किताब कब बनेगा, जब ये मर गया उस वक्त बनेगा। इससे पहले हमको पता नहीं था कि ये अदर बीच में मर जाएगा। तो अब ये 30 जून को मर गया है, तो
मृत्यु हुआ है उस वक्त इनका जो हिसाब किताब जो इसका निर्भरकर्ता का खाता बनेगा वो 30 जून का खाता बनेगा। तो हम यहाँ पर 30 जून को ही सारी एंट्री करेंगे। 30/6/17 के रोज टी के मूली खाते में कितनी बाकी थी? 1 लाख। अब उसके बाद टी की लोन लिखेंगे हम यहाँ पर। फिर उसके बाद उससे पहले तो कारीगर अकस्मात बढ़ता भंडोल, तो उसको हमको तकसीम करना है। 10,000 सारे हिस्से किस तरह बटेंगे? 2/1/2 के प्रमाण में हिस्से बटेंगे, जिसमें से टी चला गया है, अलविदा। तो अब यहाँ पर 2 के तकसीम में 5, 5 × 10, इसका हिस्सा कितना आएगा? 30/6/2017 कारीगर अकस्मात वर्कर भंडोल, इसका हिस्सा आएगा 4,000। अब इसके बाद टी की लोन पूरी लिखेंगे। 30/6 इसका कर्ज हम टी की लोन का चुका देंगे। टी की लोन खाते 25,000। अब यहाँ पर हमारी जवाबदारी ताजों की सारी एंट्री हो गई। अब हम जायदाद की तरफ आएंगे। पाका सरवैया में जायदाद में जमीन मकान को तकसीम नहीं किया जाता, रोकाण को भी तकसीम नहीं किया जाता। स्टॉक, देवादार, रोकड़, जाहिरात, उपलब्ध खाते को हम तकसीम करेंगे। 15,000 का जाहिरात उपलब्ध का खाता दिया हुआ है, उसमें से किसका हिस्सा कितना होगा? 2 के तकसीम में 5, तो इसका हिस्सा होगा 6,000। यहाँ पर 30/6/17 के रोज जाहिरात उपलब्ध खाते में इसका हिस्सा है 6,000। ठीक है। अब यहाँ तक की एंट्री हम पहले भी दाखिले में करते आए हैं। पूंजी खाते में किस तरह की एंट्री ले जाई जाती है, उसी तरह यहाँ पर भी एंट्री ले गए हैं हम लोग। अब हम हवाले की तरफ आगे बढ़ेंगे। टीનું તારીખ 30/6/2017 રોજ મૃત્યુ થયું। ભાગીદારી કરારનામા મુજબ મૃત્યુ વખતે નીચે મુજબ વિસાદવી અસરો આપવી જરૂરી છે। अब यहाँ पर इसकी जो पूंजी थी उसको 6% सूद देना है। यहाँ पर उसकी जो पूंजी थी उस पे हमको 6% सूद देना है। अच्छा, 6% सूद देंगे तो सूद पूरे साल का 6% होता है, लेकिन यहाँ पर ये कितने महीने जिंदा रहा? सिर्फ 3 महीने और जिंदा रहा। तो हम यहाँ पर इस तरह का सूद गिनेंगे। 1 लाख, 6 के तकसीम में 12 और 3 के तकसीम में 6 के तकसीम में 100 और 3 के तकसीम में 12, क्योंकि ये सिर्फ 3 महीने तक रहा है। ये 0 0 6 2 12 5 10 5 तारीख 1500। तो इसका कितना होगा? पूंजी पर सूद 1500। और आपको पता होगा पूंजी पर सूद की एंट्री जमा बाजू पर होती है। पूंजी की एंट्री भी जमा बाजू पर और उसके सूद की एंट्री भी जमा बाजू पर। उपाड़ की एंट्री उधार बाजू पर और उपाड़ के सूद की एंट्री भी उधार बाजू पर। अब हवाले नंबर 2 दूसरे हवाले की तरफ आगे बढ़ेंगे। उपाड़ पर वार्षिक 12% दरे ब्याज वसूल करो, पूरे साल का 12%। टीए 1/5/2017 रोज उपाड़ करेल છે। चलो 1/5/20,000 का उपाड़ करेल है। अब यहाँ पर हम उपाड़ की सबसे पहले एंट्री करेंगे। उपाड़ 1/5/2017 के रोज उपाड़ कितने का किया हुआ था? 20,000। 30/6 आखिरी दिन हम लोग एंट्री कर रहे हैं। सारा खाता आखिरी दिन बनता है, तो आखिरी दिन से हम लोग एंट्री करेंगे। 20,000 के ऊपर 1/5। अब यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर थोड़ा सा हमको सूद गिनना है 12%। कितने महीने का गिनेंगे? इसने 5वें महीने पहली तारीख 5वें महीने उपाड़ किया था और 6ठे महीने मर गया। 2 महीने का ही उसके उपाड़ पर हमको सूद गिनना है। 400 उपाड़ पर सूद यहाँ पर सिर्फ 400 रुपये होगा। तो 30/6/2017 के रोज उपाड़ पर सूद उपाड़નું વ્યાજ 400 रुपया। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। છેલ્લા 3 વર્ષના સરેરાશ નફાની 2 ગણી પાઘડી ગણવી। છેલ્લા 3 વર્ષનો સરેરાશ નફો નીચે મુજબ છે। चलो अब यहाँ पर पागड़ी तो देनी पड़ेगी ना उसको।
उसको पागड़ी देने की जरूरत है यहाँ पर। और नफा छेल्ला वर्षना नफामा आधारे नफामा भाग आपो, तो नफा भी देना है और उसको पागड़ी भी देनी है। ये दो चीज हमको देनी बाकी है, तीसरा और चौथा हवाला। तो हम यहाँ पर सरेराश नफे की पद्धति हमने तीसरे चैप्टर में पढ़ी थी, उस तरह सरेराश नफा निकालेंगे। 80,000, 75,000, 85,000, 80,000, 75,000 और 85,000। टोटल होगा 2,40,000। ये तकसीम में 3, 3 8 24, 80,000, वापस से 80,000 है। और बेगणी पागड़ी यानी दुगनी पागड़ी करनी है। देखो तीसरा वाले में दिया हुआ है बेगणी पागड़ी गणी यानी 1,60,000 की पागड़ी। ये 1,60,000 की जो पागड़ी है इसमें हमको छेल्ला बेगणी पागड़ी करनी छेल्ला 3 वर्षનો नफो नीचे मुजब હતો। ये 1,60,000 की पागड़ी आई है इसकी। अब आपको पता है हमारे पास जो पागड़ी की कीमत आ जाती थी तो जो पार्टनर का हिस्सा था जैसे कि 2:1:2 ये पार्टनर का हिस्सा होता था, तो उतने हिस्से की पागड़ी पुराने पार्टनर्स उसको दे देते थे। 1,60,000 की पागड़ी पुराने पार्टनर्स उसको दे देते थे। तो 1,60,000 में से अब इसका हिस्सा कितना होगा? 2 के तकसीम में 5, 5 2 10, 5 3 15 और 5 2 10, 2,23,200। इसकी पागड़ी आएगी 1,60,000 गुणिया 2 के तकसीम में 5, 64,000। 64,000 की इसकी टोटल पागड़ी आएगी। ये 64,000 में से ये दोनों अपना हिस्सा देंगे। 64,000 2 के तकसीम में 3, 64,000 1 के तकसीम में 3। तो एक देगा 42,667, ये देगा 42,667 और 64,000 1 के तकसीम में 3, 21,333। अभी यहाँ पर डायरेक्ट पागड़ी नहीं दी हुई है, हमको इससे पहले जो दाखले दिए हुए होते थे उसमें डायरेक्ट पागड़ी की अमाउंट दे दी होती थी। अब यहाँ पर हमने सरेराश नफे पे से पागड़ी के अमाउंट को ढूंढा है। 3 साल की पागड़ी को प्लस किया सरेराश नफा की पद्धति से, उसमें 3 किया तो हमको पागड़ी कितनी मिली? 80,000। 80,000 की दुगनी करनी है तो कितनी होगी? 1,60,000। 1,60,000 में से जो पार्टनर निवृत्त हो गया है उसका हिस्सा कितना है? 64,000। तो वो 64,000 के इस तरीके से हिस्से निकालने हैं कि दोनों पार्टनर उसको पागड़ी दे देंगे। तो एक पार्टनर को 2:1:2 के हिसाब से एक पार्टनर को इतना हिस्सा देना है, दूसरा भाग, और एक पार्टनर को 1 भाग करके इसको पागड़ी दे देंगे। अब हम यहाँ पर लिखेंगे 30/6/2017। पार्टनर्स के नाम है सी और एस। सी ना मूली खाती, चलो सी कितने देगा यहाँ पर? 42,667, 30/6/17। एस नाम मूली खाते, एस कितने देगा? 21,333। और नफे में हिस्सा कितना मिलेगा इसको? नफे में भाग छेल्ला वर्षना नफाना आधारे नफामा भाग आपो। छेल्ले साल का नफा कितना है? 85,000। उसमें इसका हिस्सा कितना था? 2 के तकसीम में 5। लेकिन सिर्फ 3 महीने का इसको नफा मिलेगा। 3 महीने के बाद चला गया वो, 3 महीने का इसको हिस्सा मिलेगा। अब हम यहाँ पर तकसीम में काउंट कर लेंगे। 85,000 ज़र 2 डिवाइडेड बाय 5 ज़र 3 डिवाइडेड बाय 12, 8,500। इसको नफे में हिस्सा मिलेगा। नफे में हिस्सा यहाँ पर आप लोग लिखेंगे नफे में हिस्सा। मैं यहाँ पर लिखूंगी नफा नुकसान खाते, नफा नुकसान उपलब्ध खाते। आपको लिखना है नफे में हिस्सा। नफे में उसका हिस्सा होगा 8,500। चलो अब यहाँ पर जितना भी पैसा होगा वो उसके वहीवट कर्ता को मिल जाएगा।
वहीवट। अब यहाँ पर हम टोटल करेंगे, जितनी अमाउंट आएगी वो अमाउंट हमको यहाँ पर लिखनी है। वहीवट करतानी लोन खाते, ठीक है, वहीवट करता है कि लोन के खाते में कितना लिखना है, कितनी अमाउंट आएगी टोटल करना है। अब हमको यहाँ पर 1,04,000, 25,000, 1,500, 43,667, 21,333, 8500। और कोई है हमारा पूंजी खाता, पूंजी खाते की एंट्री हो गई। कारीगर अकस्मात वर्तन खंड हो गया। जमीन मकान रोकाण स्टॉक देवादार रोकड़ जायदाद उपलब्ध खाते में टी की लोन दी हुई है। टी की लोन के ऊपर सूद गिनना अभी हमारा बाकी है, तो टी की लोन पे सूद हम गिनेंगे। यहाँ पर टी की लोन दी हुई है 25,000। ये 25,000 के ऊपर कितना सूद देना है ये लिखा हुआ नहीं है। 25,000 के ऊपर कितना सूद देना है ये हमको बताया नहीं है। तो जब सूद की रकम नहीं, कीमत सूद के टका नहीं बताया हुआ हो तो हमको 6% सूद गिनना होता है। कितने महीने का गिनेंगे? यहाँ पर 3 महीने का सूद गिना जाएगा। 3 चौक 12, 25,000 ज़र 6 के तकसीम में 100, ज़र 3 के तकसीम में 12, तो इसका सूद आएगा 375। लोना ब्याज खाते, इसका सूद भी गिनना है 375। अब यहाँ पर इसका टोटल होगा 2,03,375। टोटल करें आप भी 1,04,000, 25,000, 375, 1,500, 42,600, 67, 21,333, 8500, तो आएगा 2,03,375, जिसके अंदर से 6,000 उधार बाजू की रकम को माइनस करना है। 2,03,375 यहाँ पर भी आएगा 2,03,375। अब जितनी भी अमाउंट है उसको हमको माइनस कर देना है, तो आएगा 1,76,975। यहाँ की अमाउंट आएगी 1,76,975। 16वां दाखला इससे भी ज़्यादा इजी है। ये वो दाखला आपको अपने आप करना है, होमवर्क में करना है, ठीक है। ये दाखला अब हमारा यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। अब हम नेक्स्ट दाखला, दूसरा दाखला स्टार्ट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अब हम यहाँ पर 18वां दाखला स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर ई, बी और एम का 3/2/1 का प्रमाण दिया हुआ है। इससे पहले जो दाखला अभी हमने किया 17वां दाखला, उसके अंदर ऐसा था कि सिर्फ थोड़े बहुत हवाले दिए हुए थे, वो भी जो पार्टनर मृत्यु हो रहा है, मरने वाला है, मर गया था, उसी के हवाले दिए हुए थे। अब यहाँ पर ऐसा है कि जमीन मकान का भी हवाला दिया हुआ है, कर्जदार के हवाले दिए हुए हैं, काफ़ी सारे और भी हवाले दिए हुए हैं। जो हवाले हम पुनः मूल्यांकन खाते में लिखते थे, दोबारा 10 के खाते में जो हवाले लिखते थे वो हवाले यहाँ पर दिए हुए। अब वो हवाले करने के लिए हमको पुनः मूल्यांकन का खाता बनाना ही पड़ेगा। पुनः मूल्यांकन का खाता बनाने के बाद उसका जो नफा आता है वो हम नफा या नुकसान जो भी आएगा वो हम पूंजी खाते में लेके जाएंगे, और पूंजी खाते में ले जाने के बाद वहीवटकर्ता के खाते में जो एंट्री करनी है वो एंट्री कर देंगे। अब ये इसकी रकम मैं यहाँ पर पढ़ूंगी। ई, बी અને એમ 3/2/1 ના પ્રમાણમાં નફો નુકસાન વેચતા એક પેઢીના ભાગીદારો હતા। 31/3/2016 ના રોજનું તેમની પેઢીનું પાકું સર્વેયું નીચે મુજબ હતું। मूडी खाता दिया हुआ है, रोकाण अनामत दी हुई है, घर खाते अनामत दी हुई है, प्रोविडेंट फंड दिया हुआ है, कामदार नफा भाग भंडोळ दिया हुआ है, लेनदार पागड़ी, जमीन मकान मशीन देवादार रोकाण की बाजार कीमत है 26,000, 30,000 रुपये से 26,000 हुई है, यानी 4,000 रुपये बढ़ गई है। नकद दी हुई है और नफा नुकसान का खाते में उधार बाकी है। जायदाद की तरफ का नफा नुकसान खाते में जायदाद तरफ की बाकी का मतलब होता है नुकसान। नफा पाका सरवैया में जायदाद की बाजू जो नफा नुकसान खाते की बाकी होती है उसका मतलब होता है नुकसान, और पाका सरवैया में पूंजी देवा बाजू पर अगर नफा नुकसान खाते की बाकी दी हुई होती है उसका मतलब नफा होता है। अब यहाँ पर जो बाकी दी हुई है उसका मतलब है नुकसान। जायदाद की तरफ हो तो नुकसान और पूंजी देवा बाजू पर हो तो नफा। वीनु मृत्यु थयु 1/10/2016, 1/10 यानी तीसरा महीने पे हमारा
4 5 6 7 8 9 10। 10वां महीना नहीं गिनेंगे क्योंकि पहली तारीख को ही मर गया है। 10वां महीना नहीं गिनेंगे हम, यहाँ पर सिर्फ 6 महीने गिनेंगे। નિર્ભીનું મૃત્યુ થયું ભાગીદારી કરારનામાને ભાગીદારો નક્કી કર્યા મુજબ પાઘડીનું મૂલ્યાંકન 1,20,000 करो। चलो यहाँ पर पागड़ी पहले से गिनी हुई है, पागड़ी को गिनने की जरूरत नहीं है। अभी हमने इससे पहले जो सरेराश नफे की पद्धति से पागड़ी को गिना था उस तरह पागड़ी गिनने की जरूरत नहीं है। ई અને एम नफा नुकसान नવું प्रमाण बीजेम एक रखो। यहाँ पर नया नफा नुकसान का प्रमाण दिया हुआ है, पुराना नफा नुकसान का प्रमाण दिया हुआ है। इसका मतलब हमको लाभ का प्रमाण ढूंढना पड़ेगा। વી ને મૃત્યુની તારીખ સુધીના નફા નુકસાનના ભાગ વર્ષના નફા કે નુકસાનને આધારે આપો। વી ને મૃત્યુની તારીખ સુધીના નફા નુકસાનમાં ભાગ ગયા વર્ષના નફा नुकसानને આધારે આપો। तो ગયા વર્ષ को खोट हुई थी तो उसके हिसाब से हमको हिस्सा देना है। देवादारोના 10% ઘાતક અનામત રાખવી। જમીન મકાનની કિંમત 10% વધારે કરવી। વીને 1000 માસિક પગાર ચૂકવવા પાત્ર છે। વીના વહીવટકર્તાને તાત્કાલિક 43,000 ચૂકવ્યા અને બાકીની રકમ 2 વર્ષના વાર્ષિક 2 સરખા वार्षिक हफ्ताમાં वार्षिक 10% ब्याज सहित चुकववी। दाखला बहुत बड़ा है तो अब हम यहाँ पर दाखला स्टार्ट करेंगे। जैसे एंट्री आती जाएगी हम करते जाएंगे। चलो अब यहाँ पर सबसे पहले हमको नफा नुकसान का लाभ का प्रमाण निकालना है। तो पुराना प्रमाण कितना दिया हुआ है 3/2/1, 3/2/1। निवृत्त कौन हो रहा है? ई वी और एम में से, ई वी और एम में से ये निवृत्त हो रहा है। और नया फंक्शन का प्रमाण कितना दिया हुआ है 2/1। तब यहाँ पर 9 माइनस 3 4 5 6 जून 3 2 6 2 2 4 माइनस 3 के तकसीम में 6 यानी 1 के तकसीम में 6। ये इसका लाभ का प्रमाण है। अब दूसरा 1 के तकसीम में 3 माइनस 1 के तकसीम में 6, 3 2 6 2 1 2 माइनस 1 के तकसीम में 6। यहाँ पर आया 1 के तकसीम में 6। चलो अब यहाँ पर दोनों का लाभ का प्रमाण सरखा निकला। इसका मतलब पागड़ी सरखे हिस्से में देंगे। 1,20,000 में से इसके हिस्से की पागड़ी कितनी थी 2 के तकसीम में 6, 6 2 12 40,000 की पागड़ी थी इसके हिस्से में, जिसमें से 20,000 ई देगा और एम देगा 20,000 क्योंकि सरखे हिस्से से देने वाले हैं। 40,000 में से 20,000 एक देगा, दूसरा देगा 20,000। ये हमारा पागड़ी का हिसाब किताब हो गया। यहाँ पर हमारा पागड़ी का सारा हिसाब किताब खत्म हो गया। अब हम एंट्री स्टार्ट करेंगे। पागड़ी की एंट्री हो गई हमारे। अब हम एंट्री स्टार्ट करेंगे। और हवाले बार बार आपको बताने की जरूरत तो नहीं है। हवाले तो आज तक हम हवाले करते ही आए। 2 चैप्टर में हवाले हो गए हमारे पास। प्रवेश और निवृत्ति के यहाँ पर दाखला हम स्टार्ट करेंगे। पूंजी खाते की एंट्री वी की कितनी है 1,20,000। हमको वी का ही हिसाब लिखना है। अभी फिलहाल यहाँ पर वी निवृत्त होने वाला है तो हम वी का ही हिसाब लिखेंगे 1,20,000। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। रोकाण अनामत, तो रोकाण की बाजार कीमत दी हुई है 30,000 में से 26,000 दी हुई है यानी 4,000 का घाटा। रोकाण के लिए अनामत कितनी रखी थी 10,000 जिसमें से 4,000 का लॉस। तो बचा कितना 6,000। ये 6,000 को 3/2/1 में तकसीम करना है। तो 2 के तकसीम में 6। इसे हमको सिर्फ इसका हिस्सा निकालना है। तो इसका हिस्सा कितना आएगा 2,000, 3,000 2,000 और 1,000 3 4 5 6। इसका हिस्सा आएगा 2,000। रोकाण अनामत, इसका नाम क्या है रोकाण अनामत खाते। रोकाण अनामत कितना 2,000। चलो और कोई एंट्री है यहाँ पर। कामदार नफा भाग भंडोर को हम तकसीम नहीं करते। पागड़ी को तकसीम करते हैं। 24,000 की पागड़ी में से इसका हिस्सा 24,000 में इसका हिस्सा 2 के तकसीम में 6, 6 चौक 24 4 2 8,000। 8,000 की इसके हिस्से की पागड़ी होगी यहाँ पर 1 10 16 के रोज। इसके हिस्से की पागड़ी होगी
बढ़ेंगे। जमीन, मकान, मशीन, देवादार, रोकाण, रोकड़, नफा नुकसान खाते को तकसीम किया जाएगा। अभी हमको सिर्फ जो तकसीम करना है उसी की एंट्री करनी है। 6 सताम 42, 7 दूनी 14,000 की खोट, 1 10 16, नफा नुकसान खाते 14,000 का घाटा। अब आगे हम और लिखेंगे और एंट्री करेंगे। यहाँ तक की हमारी एंट्री हो गई है। पागड़ी की एंट्री कर देंगे अभी हम लोग। पुनः मूल्यांकन के खाते में हमारी सारी एंट्री बाकी है फिलहाल, वो एंट्री हम बाद में करेंगे। अभी हम यहाँ पर पागड़ी की एंट्री कर देंगे। पूंजी खाते की सारी एंट्री अभी हम यहाँ पर लिखेंगे। ई ना मूली खाते, ई कितना देने वाला है 20,000 की पागड़ी देगा ई 1 10 16। एम ना मूली खाते, एम भी 20,000 पागड़ी देगा, 20,000 की पागड़ी दे देगा। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग हवाले की ओर आगे बढ़ेंगे। पाका सरवैया की सारी एंट्री हो गई है। अब हम हवाले की ओर आगे बढ़ेंगे। पहला हवाला हमारा हो गया पागड़ी का। अब दूसरा हवाला, ई અને એમનું નફા નુકસાનનું નવું પ્રમાણ 2:1 રાખવો। नफा नुकसान का नया प्रमाण, नफा नुकसान का नया प्रमाण हम पागड़ी के लिए ढूंढते हैं। तो पागड़ी की एंट्री हमारी हो गई है। ऊपर देखो ब्रैकेट में एक हवाला है रोकाणों का, तो रोकाणों का इजाफा जो हमने एंट्री यहाँ पर कर दी है। ठीक है, वो हवाला हो गया हमारा। हवाला नंबर पहला दूसरा भी हो गया। तीसरा वाले की तरफ, વીને મૃત્યુની તારીખ સુધીના નફા નુકસાનમાં ભાગ ગયા વર્ષના નફા કે નુકસાનને આધારે આપવો। 42,000 की लास्ट ईयर कोट हुई थी इसको, इनको 42,000 की लास्ट ईयर कोट हुई थी, जिसके अंदर इसका हिस्सा कितना था 2 के तकसीम में 6। तो इसका कितना कोट आई थी, इसकी 14,000 की कोट आई थी। अभी इस साल भी उसमें से हिस्सा देना है, यानी 6 महीने का हमको यहाँ पर हिस्सा देना है। ठीक है, 6 2 12 2 सताम 14, तो 7,000 की और कोट हमको यहाँ पर लिखनी पड़ेगी। इस साल में भी 7,000 की कोट, 7,000 में इसका हिस्सा इस साल भी निकलेगा 1 10 2016। ये पिछले साल की कोट में हिस्सा था, ये पिछले साल की कोट में हिस्सा था। हमको यहाँ पर तीसरे हवाले में दिया हुआ है વીને મૃત્યુની તારીખ સુધીના નફા કે નુકસાનના ભાગ ગયા વર્ષના નફा के नुकसान ने आधारे आपको। तो गया वर्ष को जो नुकसान हुआ था उसकी तरह इस साल भी उसको नफा या नुकसान में भाग देना है। इस साल भी उसको नुकसान में हिस्सा देना पड़ेगा। नफा तो हुआ नहीं था, तो नफे में इस साल, पिछले साल पूरे साल का 14,000 था, तो इस साल आधे साल का 6 महीने का 7,000 का हिस्सा। अब हवाला नंबर 4, देवादारों 10% घाटा अनामत रखी। देवादार कितने दिए हुए देखो, 80,000 के देवादार दिए हुए हैं, जिसके ऊपर 10% कितना होता है 8,000। सामने हमको जवाबदारी बाजू में पाका सरवैया में दिया हुआ है घाटा अनामत कितनी 6,000, और हमको कितनी निकालनी है 8,000। तो 2,000 और हमको घाटा अनामत निकालनी पड़ेगी। कितनी 2,000 और घाटा अनामत हमको निकालनी पड़ेगी। आगे जमीन मकान की कीमत 10% વધારે करनी। जमीन मकान की कीमत दी हुई है 2 लाख। जमीन मकान की कीमत में इजाफा हो जाएगा, जमीन मकान की कीमत हो जाएगी 20,000 का इजाफा। आगे वी ने मासिक 1,000 पगार चुकववा पात्र है, 1,000 मासिक। तो ये वी 6 महीने तक जिंदा रहा था, तो 6 महीने का पगार हमको कितना चुकाना पड़ेगा। पगार चुकाएंगे तो हमारे पास से पैसे कम हो गए, तो 1,000 ज़र्ब 6, तो उधार बाजू पर कमी में लिखा जाएगा 6,000 रुपये। पूरा मूल्यांकन है। इसके बाद कोई हवाला नहीं है, इसके बाद आगे हवाला है વહીવટકર્તાને 43,000 રોકડા ચૂકવ્યા પણ અને બાકીની રકમ 2 સરખા વાર્ષિક હપ્તામાં 10% વ્યાજ સહિત ચૂકવવી। अभी और हमारा आधा दाखला बाकी है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले मुनाफा निकालेंगे। पुनः मूल्यांकन खाते नफो मूडी खाते ले जाएंगे। ये नफा 12,000 का मुनाफा होगा, जिसका हिस्सा पड़ेगा 6,000 4,000 2,000। 12,000 का मुनाफा होगा, जिसके अंदर 3/6
6,000, 4,000 और 2,000 का मुनाफा। टोटल हो गया 12,000 और यहाँ पर अमाउंट 20,000। अब ये नफा हम यहाँ पर जमा बाजू का लेके आएंगे 1, 10, 16। पुनः मूल्यांकन खाते नफो कितना है इसका हिस्सा 4,000 का। चलो और कोई ब्याज वगैरह उपाड़ वगैरह पे कोई किसी के ऊपर सूद बूद गिनना है? नहीं गिनना है। लोन वोन है? नहीं है। और कुछ एंट्री है? नहीं है। सारी एंट्री यहाँ पर हो गई है? हाँ हो गई है। अब यहाँ पर हमारी जमा बाजू की एंट्री 1,20,000, फिर 2,000, 20,000, 20,000, 6,000, 4,000। पगार की एंट्री हमारी करनी अभी और बाकी है। और उसके बाद हम बनाएंगे वहीवटकर्ता का खाता। यहाँ पर टी को जो पगार दिया है, पगार 6,000, ये पगार इसको यहाँ पर चुका के देना है। पगार कितना देना है इसको? 6,000। अब क्या करेंगे हम? आखिरी हवाला दिया हुआ है, आखिरी हवाले में लिखा हुआ है 43,000 रुपया वहीवटकर्ता ने तरफ चुकवी आपको 43,000 फौरन चुका देना है। हमको नकद चुकानी है, नकद खाते 43,000 फौरन। बाकी का जो बचेगा वो वहीवटकर्ता के खाते में लेके जाएंगे। टी ना वहीवटकर्ता खाते, पी है या बी है, जो भी है, वहीवटकर्ता खाते। चलो अभी हमको अमाउंट निकालनी है, कितने रुपये बचेंगे? अब हमको अमाउंट निकालनी है कैलसी में, कितने रुपये बचेंगे? टोटल हो रहा है 1,72,000। टोटल यहाँ पर हो रहा है 1,72,000 रुपये। इसमें से यहाँ का उधार बाजू का टोटल माइनस करेंगे, उधार बाजू का टोटल माइनस किया जाएगा तो यहाँ पर 1,00,000 रुपये बचेंगे। 1,72,000 और यहाँ पर भी 1,72,000। अब यहाँ पर हमने तारीख की कॉलम नहीं बनाई है, यहाँ पर एक तारीख की कॉलम बनाएंगे। तारीख लिखनी पड़ती है भाई, यहाँ पर तारीख 1/10/16। मूड़ी खाता की एंट्री करेंगे, मूड़ी खाते में से लेके आएंगे टी ना मूड़ी खाते। अभी हम बाकी सारी एंट्री को रफ कर देंगे और फटाफट यहाँ पर वहीवटकर्ता के खाते में एंट्री करते जाएंगे। वहीवटकर्ता का खाता मोस्टली एग्जाम में पूछाता नहीं है, लेकिन फिर भी आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको बता देती हूँ। आई थिंक सिलेबस में भी फिलहाल ये दाखिले नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ वहीवटकर्ता का खाता किस तरह बनाया जाता है। वहीवटकर्ता के खाते में यहाँ से हमको एंट्री लेके आनी है। टी ना वहीवटकर्ता खाते 1,00,000, तो हम कहाँ से एंट्री लाएंगे? टी के मूड़ी खाते में से एंट्री लाएंगे 1,00,000। अब इसमें लिखा हुआ है बेसरखा वार्षिक हफ्ता। क्या लिखा हुआ है? बेसरखा वार्षिक हफ्ता में वार्षिक 10% ब्याज सहित चुकवी आपवा। अब यहाँ पर मैं आपको गिनती बताती हूँ। ये 1,00,000 रुपये है, तो सरखा वार्षिक हफ्ता ये 10वां महीना है। 10, 11, 12, 1, 2, 3, कितने महीने हुए? 6 महीने। 6 महीने के बाद खाता बंद करके हमको हिसाब बताना पड़ता है। तो अब हम यहाँ पर 6 महीने का सूद गिनेंगे। 1,00,000 के ऊपर 1 साल का 10%। हमको कितना देना है? 6 महीने का। 12 पचाम 60, 5 6 12 और 2 पचाम 10। तो कितना देंगे यहाँ पर? 6 महीने का 5,000। तो अब हम यहाँ पर 31/3/17 के रोज ब्याज खाते, ब्याज कितना चढ़ा? 5,000 का ब्याज चढ़ा। आखिर में ये
17 के रोज बाकी आगे लई गया। कितनी हो गई? 1,05,000 की बाकी हो गई। 6 महीने का सूद चढ़ गया। हमको 2 सरखे वार्षिक हफ्ते में 1 साल बाद आधा चुकाएंगे। अभी फिलहाल हमने जो ये पार्टनर जा रहा था उसको हमने 43,000 रुपये दे के रवाना कर दिया। अब बाकी 1 लाख हमको उसको चुकाना बाकी है, तो हमने उसको शर्त रखी है कि हम तेरे को 2 सरखे वार्षिक हफ्ते में पैसे चुकाएंगे। तो 1 साल के बाद 1 हफ्ता चुकाएंगे और दूसरे साल के बाद और 1 हफ्ता चुकाएंगे। तो 1 लाख के 2 सरखे हफ्ते करेंगे, 1 साल को आधा आधा करेंगे, तो 1 साल 50,000 देंगे और दूसरे साल और 50,000 देंगे। तब तक के लिए जितना भी पैसा है उसके ऊपर हमको सूद गिनना पड़ेगा। 6 महीने का सूद 1 लाख के ऊपर 5,000 और 1 लाख के ऊपर पूरे साल का 10% सूद होता है 10,000। तो फिलहाल हमने 6 महीने का इसका सूद गिना है 5,000 रुपये। फिलहाल इसका सूद होता है 5,000 रुपये। तो 1 महीने का 6 महीने का इसका सूद होता है 5,000 रुपये। अब यहाँ पर हम 1,4,17 के रोज इसकी बाकी यहाँ पर लेके आएंगे। बाकी आगे लाए 1,05,000। अब और 1,10,18 के रोज 1,10,17 के रोज फिर वापस 6 महीने का सूद चढ़ गया। फिर वापस 6 महीने का सूद चढ़ा। वो कितना हुआ? 5,000 रुपये। टोटल हो गया 1,10,000। अब यहाँ पर जो 1,10,17 का दिन आया है तो वहाँ पर पहले के 6 महीने और अभी के 6 महीने करके पूरा 1 साल खत्म हो गया। 1 साल खत्म हो गया। अब हमको इसको यहाँ पर पैसे देने पड़ेंगे। 1 साल खत्म हो गया तो 1 साल में हम यहाँ पर इसको पैसे देंगे। 1,10,17 के रोज नकद जाएगी हमारी और इसके बाद नकद आएगी रोकड़ खाते। नकद के खाते में टोटल अमाउंट है 1 लाख। वो 1 लाख के ऊपर अंदर से हम 50,000 फिलहाल चुका देंगे और उसके साथ पूरे साल का सूद 10,000 रुपये भी चुकाएंगे। टोटल होगा 60,000 रुपये। टोटल कितना हुआ यहाँ पर? 60,000 रुपये। ये 60,000 रुपये चुकाने के बाद अब और वापस से यहाँ पर हमारे को 31/3/17 के रोज फिर वापस सूद लग जाएगा। क्यों लग जाएगा? हमने 1,10,17 के रोज पूरा साल खत्म हो रहा है तो 50,000 की रकम भी चुकाई और उसके साथ पूरे साल का 10,000 का सूद भी चुकाया। अब उसके बाद जो और 6 महीने हो रहा है 31/3/17 के रोज वापस से 10वां 11वां 12वां 1 2 3 वापस से 6 महीने हो रहे तो वापस से 50,000 तो चुका दिया हमने। बाकी के बचे 50,000। ये 50,000 के ऊपर फिर वापस से 10% सूद लगेगा 6 महीने का। तो ये 6 महीने का सूद गिना जाएगा 2,500 रुपये। अब हम यहाँ पर बाकी लिखेंगे 31/3/17 के रोज बाकी कितनी बची? बाकी आगे ले गए जो 50,000 बचे वो और ये 2,500 टोटल हो गया 52,500। ये 52,500 की फिर वापस हम यहाँ पर बाकी निकालने के बाद फिर वापस से एंट्री करेंगे। 1 यहाँ पर 18 हो जाएगा। 1,4/18 के रोज बाकी आगे लाए 52,500। फिर वापस से 1,10/18 के रोज ब्याज चढ़ गया 6 महीने का 2,500 रुपये और ये टोटल अमाउंट अब हमको 1,10/18 के रोज चुका देनी है। जितनी भी है 50,000 पहले चुकाए, 50,000 हम बाद में चुकाएंगे और 6 महीने का पहला सूद और 6 महीने का बाद में का सूद टोटल हुआ 55,000 रुपये। 50,000 के अमाउंट और उसके बाद ऊपर का सूद भी टोटल हुआ 55,000 रुपये। ये हम एक साथ में चुका देंगे। अब नेक्स्ट पीरियड में 19वां दाखला करेंगे। अल्लाह हाफिज़।